नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुकुल शिक्षा यूपी में। दोस्तों आज हम जो क्वेश्चन लेके आए हैं वो विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लगभग हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं प्रश्नों को। आपको अपना टाइमिंग जरूर याद रखना है। जब आप परीक्षा देने जाते हैं तो आपको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेंड करने हैं, इसलिए हम आपको ज़्यादा समय नहीं देंगे। अपना पेन और अपनी कॉपी उठा के अपना स्कोर चेक करते चलिए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, समतल कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन, रेडियन, लक्स और ल्यूमेन। दोस्तों हम आपको साथ में जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, एक प्रश्न से आपके कम से कम 4 से 5 प्रश्न तैयार होने वाले हैं, इसलिए पेन कॉपी जरूर लेके साथ रखिए और जो मैं बता रहा हूं उसको नोट डाउन भी करते चलिए। तो ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है समतल कोण का मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन, रेडियन, लक्स या ल्यूमेन। फटाफट आपको आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियन, ठीक है। बाकी अगर हम बाकी जो ऑप्शन दे रखे हैं उनकी अगर हम बात करें, स्टेरेडियन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो स्टेरेडियन जो है वो जो दोस्तों ठोस कोण जो होता है उसका मात्रक होता है। और अगर हम बात करते हैं लक्स की, तो लक्स जो है हमारा प्रदीप्त घनत्व जो होता है उसका मात्रक होता है। अगला आ जाता है हमारा ल्यूमेन, तो ल्यूमेन जो है ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। आप नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, समुद्री जहाज की गति मापने की इकाई क्या होती है? ऑप्शन है आपके सोनार, नॉट, मैक या ओडोमीटर। तो फटाफट आपको आंसर देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नॉट। नॉट जो होता है वो समुद्री जहाज होता है उसकी गति मापने की इकाई होती है। बात करें अगर हम बाकी के अपने ऑप्शंस की, तो सोनार हमारा आ जाता है। सोनार का जो उपयोग हम करते हैं समुद्र के अंदर जब कोई वस्तु की स्थिति पता करने में, उसका हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे खास तौर से इनका प्रयोग जो किया जाता है पनडुब्बी में किया जाता है और पानी वाले जो जहाज होते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। अगला ऑप्शन है हमारा मैक का। तो मैक जो है वो ध्वनि चाल मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में और आपको इन बात बताते चले, एक मैक से जो अधिक चाल होती है उसको हम लोग सुपरसोनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरसोनिक कहते हैं। और 5 मैक से अधिक अगर किसी की चाल होती है तो उसको हम लोग कहते हैं हाइपरसोनिक, ठीक है ना। तो आप नोट डाउन जरूर करते चलिएगा। अगला हमारा आ जाता है ओडोमीटर। ओडोमीटर जो होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी, जैसे कोई भी वाहन कितना दूरी तय करता है उसका माप हम लोग ओडोमीटर से करते हैं। तो प्रश्न के हिसाब से अगर हमारा आंसर पूछा जाएगा तो आंसर सही हो जाएगा हमारा नॉट। आप नोट डाउन करते चलिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु बम का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? ऑप्शन है आपके रॉबर्ट ओपनहाइमर, थॉमस एडिसन, रुडोल्फ डीजल या वोल्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट ओपनहाइमर। जो ओपनहाइमर हैं वो परमाणु बम की खोज इन्होंने की थी। अगला अगर हम बात करें थॉमस एडिसन की, तो एडिसन ने जो है ग्रोमोफोन और लाइट बल्ब, आपको पता होगा बल्ब तो लगभग सभी को पता है इन्होंने खोज की थी, लेकिन ग्रोमोफोन की खोज भी इन्होंने ही की थी। अगला हमारा आ जाता है रुडोल्फ डीजल के बारे में। तो रुडोल्फ डीजल जो है, जैसा कि इनके नाम से हमें पता चल रहा है, इन्होंने डीजल इंजन की खोज की थी। और वोल्टा की बात आ जाती है, तो वोल्टा ने जो है इलेक्ट्रॉनिक बैटरी जो होती है, ईवी बैटरी जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी खोज वोल्टा ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न हमारा, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शंस आपके हैं सीजियम, एंटीमनी, कैडमियम और जर्मेनियम। तो आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट आपको आंसर देना है और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। प्रश्न अच्छे लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिए। तो इसके हिसाब से सही आंसर हो जाएगा हमारा कैडमियम। जो कैडमियम जो है जो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करता है। अगर हम बात करें सीजियम की यहाँ पर, तो सीजियम सौर सेल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। और एंटीमनी का अगर हम बात करते हैं, तो एंटीमनी दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है दिया सलाई बनाने में, जिसको आप माचिस जानते हैं, उसका प्रयोग बनाने में किया जाता है। जर्मेनियम की अगर हम बात करें तो ट्रांजिस्टर बनाने में जो है जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न के हिसाब से हमारा सही आंसर हो जाएगा कैडमियम। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त का पीएच मान क्या होता है? आपको आंसर देना है फटाफट। रक्त का पीएच मान क्या होता है? ऑप्शन है आपके 7.4, 7, 6 और 6.5। फटाफट आंसर देना है आपको। तो आंसर इसका हो जाएगा, रक्त का जो पीएच मान है 7.4 होता है। और अगर हम बात करें 7, तो ये आसुत जल जो होता है उसका मान होता है 7, ठीक है ना, किसका? आसुत जल का। और अगर मानव मूत्र की बात करते हैं तो उसका मान होता है 6, ठीक है। और अगर हमारे दूध की बात होती है तो दूध का जो पीएच मान होता है वो होता है 6.5। अगर हम बात करें दोस्तों पीएच क्या होता है, तो पीएच से जो पी होता है उसका मान होता है पावर। क्या होता है? पावर होता है। पीएच से जो हमारा मान होता है वो होता है पावर। और अगर हम एच की बात करते हैं तो एच से पता चल जाता है हाइड्रोजन की सांद्रता का पता चलता है ना। अगर हम बात करें दोस्तों जो पीएच पैमाना है उसकी खोज किसने की थी, आपको फटाफट नोट कर लेना है। तो सबसे पहले तो हम बता दें आपको, इसकी खोज की गई थी 1904 में, यानी 1904 में इसकी खोज की गई थी। और एक वैज्ञानिक हुए हैं सोरेनसन, क्या नाम हुआ है? सोरेनसन जो है उन्होंने पीएच मान की खोज की थी। तो आपको फटाफट ये नोट करते चलना है।
ठीक है ना, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्किप किसी को भी मत करना, ठीक है। सोरेनसन ने इसकी खोज की थी। अगर हम बात करते हैं तो पीएच स्केल की परास कितनी होती है, मतलब उसका मान कहाँ से कहाँ तक मापा जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 0 to 14, है ना। इसका माप जो होता है 0 to 14 होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस गैस को फायर डैम्प भी कहा जाता है। ऑप्शन है आपके मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो फायर डैम्प के नाम से किस गैस को जाना जाता है दोस्तों, तो फायर डैम्प के नाम से जाना जाता है मेथेन गैस को। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। ऑप्शन है आपके शुतुरमुर्ग का अंडा, अंडाणु, और तीसरा ऑप्शन हमारा सेरिबेलम की ग्रेनुअल सेल्स, और चौथा ऑप्शन है हमारा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। तो फटाफट आपको आंसर देना है। तो प्रश्न हमारा तो था, आपने पढ़ लिया अच्छे से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। जो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होता है वो संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है। और अगर हम बात करें दोस्तों सबसे बड़ी कोशिका की, तो सबसे बड़ी कोशिका हमारी हो जाएगी शुतुरमुर्ग का अंडा। जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। और अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो वो हो जाता है अंडाणु, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, और अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपका बस इतना ही सपोर्ट चाहते हैं, आप हमें हमारी वीडियो को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है हमारा, रेड डाटा बुक को निम्न में से कौन सी संस्था संभालती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और लगभग हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। ये सारे ही प्रश्न ऐसे हैं जो हर एक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं किसी ना किसी रूप में, बस थोड़ा बहुत डाइवर्ट कर दिया जाता है इसको, ठीक है ना। तो ऑप्शन है आपके IUCN, WWF, CMS या इनमें से कोई नहीं। तो रेड डाटा बुक का जो संरक्षण है यानी कौन सी संस्था इसको संभालती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा IUCN, ठीक है ना। इसका IUCN, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है ना। ठीक है, नोट करते चलिए। मेरा साथ ही साथ आपसे एक प्रश्न है, आपको बताना है कोशिका की खोज किसने की थी और कब की थी। आप अपना आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो कहना तो है ही नहीं, आपको शेयर तो करना ही करना है। अगला प्रश्न हमारा, भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष हुई थी। आपने देखा होगा ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। मोस्टली क्या होता है इसमें पूछ देंगे कि भोपाल गैस जो त्रासदी हुई थी उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था या कंपनी कौन थी। तो इस वाला प्रश्न में आपको सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। इससे संबंधित आपका गलत नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले तो हम बात करें तो इसके ऑप्शन की, तो पहला प्रश्न ऑप्शन है हमारा 1984, दूसरा ऑप्शन हमारा 1986, तीसरा ऑप्शन हमारा 1950 और चौथा ऑप्शन हमारा 1964। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1984। अगर हम बात करें इसकी डेट की, तो इसका जो भोपाल जो गैस त्रासदी हुई थी वो जो दोस्तों 2 दिसंबर को हुई थी, 2 दिसंबर 1984 को हुई थी। और ये कहा जाता है कि इसमें एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था। उस गैस का नाम हमारा क्या है, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है ना। आप नोट डाउन करते चलिए, मिथाइल आइसोसाइनाइड जो गैस है उसका रिसाव हुआ था, और कंपनी थी यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, जिसको हम लोग बोलते हैं ना यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ये कंपनी थी। इसी कंपनी में एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, जिससे कि रातों रात हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी, किसी को पता भी नहीं चला था। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है, आपको देखनी चाहिए इसके ऊपर, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं क्या है, जीवाणु की खोज निम्न में से किसने की थी। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, उससे पहले तो ऑप्शन देखने हैं हमें। ऑप्शन हमारे हैं ल्यूवेनहॉक, इवानोव्स्की, विल्सन डच और स्ट्रॉसबर्गर। तो ऑप्शन के हिसाब से आपको फटाफट आंसर देना है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। क्या हो जाएगा, ल्यूवेनहॉक हो जाएगा। अगर हम बात करें इवानोव्स्की की, तो इवानोव्स्की ने जो है विषाणु की खोज की थी, ठीक है ना। इवानोव्स्की ने किसकी खोज की थी, विषाणु की खोज की थी। और स्ट्रॉसबर्गर जो है इन्होंने गुणसूत्र की खोज की थी। किसकी, गुणसूत्र की। आपको पता है मानव शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़ी कह सकते हैं हम लोग, या फिर 46 गुणसूत्र कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।